इनकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा होती है कि मतलब नॉर्मल इंसान तो अफोर्ड कर ही नहीं पाता। अरे बाप रे, 3 लाख तक जाता है उसका चार्ज। इनफैक्ट इससे ज़्यादा भी हो सकता है। चार्जेस पे एकदम से ऐसे मत गिर पड़ना कि यार 20,000 बता दिए तो हम तो यहीं से कराएंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस अर्चू व्लॉग्स। सो ये इस चैनल पे ना सेकंड वीडियो है अबाउट ब्रेसेस जर्नी, वो भी Q&A। तो पिछली वीडियो में बेसिकली मैंने वही क्वेश्चंस लिए थे जो लाइक एज अ व्यूवर मुझे समझ में आ रहे थे कि अगर मैं एक सामने वाले को देख रही हूँ ब्रेसेस लगवाते हुए तो मैं उनसे क्या क्या क्वेश्चंस पूछ सकती हूँ, क्योंकि मुझे भी लगवाने हैं। तो जो भी मेरे मन में क्वेश्चंस थे पिछली बार मैंने वो क्वेश्चंस पुटअप किए थे एंड इस बार मैंने स्टोरी लगाई थी और इस स्टोरी पे इतने सारे क्वेश्चंस लोगों ने पूछे हैं तो मैंने सोचा क्यों ना इनके जवाब दिए जाएँ। एंड पता है पिछली बार जो क्वेश्चंस मैंने लिए थे वो अपनी समझ से लिए थे तो वो इतने ज़्यादा नहीं थे, लेकिन इस बार आप लोगों के क्वेश्चंस मैंने लिए हैं। लिटरली बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ये देखो ये पूरा पेज भर गया है, ठीक है। और ये देखो, अरे बाप रे यार, यही होता है मुझसे सेटअप भी सही से नहीं बनाया जाता। तो ये Q&A वीडियो का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में मैंने सारे क्वेश्चंस को पुटअप किया था एंड जो रह गए थे या जो मुझे नहीं पता थे कि ये भी क्वेश्चंस ऑडियंस पूछ सकती है तो उनको मैंने लिया है एंड यहाँ पे मैं उनके क्वेश्चंस लिखूँगी एंड मैं दूँगी ऑनेस्ट जवाब। और पता है मैंने कॉटन का कपड़ा रखा है अपना मुंह पोंछने के लिए, क्योंकि फ़ैन मैंने लिटरली 2 पे कर रखा है। आप लोग यकीन नहीं करोगे, दो पे करके मैं कैसे ज़िंदा हूँ। मतलब इतनी गर्मी लग रही है ना मुझे। देखो साला ये दुख का ख़त्म नहीं होता बे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ ब्रेसेस 3 टाइप के होते हैं। मेटल ब्रेसेस जो मेरे लगे हैं, सिरेमिक ब्रेसेस जिसमें ये जो ब्रैकेट्स होते हैं ना ये विजिबल नहीं होते, ठीक है, लेकिन जो वायर होता है ना वो विजिबल होता है और इसकी कॉस्ट भी मेटल ब्रेसेस से थोड़ी ज़्यादा होती है। थर्ड है अलाइंगर्स जो यहाँ पे लगा दूँगी। इनकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा होती है कि मतलब नॉर्मल इंसान तो अफोर्ड कर ही नहीं पाता। अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो यहाँ पे 1.5 लाख से स्टार्टिंग है। कैन यू इमेजिन, 3 लाख तक जाता है उसका चार्ज। इनफैक्ट इससे ज़्यादा भी हो सकता है। और दूसरी चीज़ उससे ये भी होती है कि रिज़ल्ट काफ़ी ज़्यादा टाइम में मिल पाता है। फर्स्ट क्वेश्चन है ब्रेसेस कब खोलोगी दी, देखने का मन हो रहा है। तो एक्साइटेड तो मैं भी हूँ, लेकिन पता है सच कहूँ तो इनसे ब्रेसेस से इतना अटैचमेंट हो गया है मुझे कि ऐसा लग रहा है कि यार अब इनको रहने दो। लेकिन मेरे ब्रेसेस दिसंबर में, आई थिंक दिसंबर तक ऑफ हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है फर्स्ट टाइम कितना अमाउंट पे करना पड़ता है। तो ये डिपेंड करता है आप पे कि आप कितना लेकर के गए हो। लाइक मेरा ये था कि मेरे पास तो मैंने उतना अमाउंट अलग रख ही दिया था एंड मेरे ऑर्थोडेंटिस्ट ने भी मतलब जितना लिख दिया था उस पर, लाइक मेरे में लिखा था 10,000 कि आपको फ़र्स्ट अपॉइंटमेंट में इतना पे करना है। उसके बाद मैंने उनसे कोई भी क्वेश्चन नहीं किया क्योंकि मेरे पास थे तो मैंने कर दिए। मुझे लगा इतने ही जाते होंगे आई थिंक, बट ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आपके पास 5,000 है या 2,000 है तो आप उतने पे कर सकते हो। यार ये ट्रेन मुझे हमेशा परेशान करती है और ये अभी मतलब एक ऐसा है मालगाड़ी टाइप की, तो ये वो इतने स्लो मतलब ऐसे पैदल इंसान कहाँ भाग जाए। और ये नॉइज़ कर रही है तो कितनी बेकार। मेरे ब्रेसेस की कॉस्ट पूछी है तो मेरे ब्रेसेस की कॉस्ट थी 35,000 जो कि मुझे अलग अलग इंस्टॉलमेंट पे करने पड़े थे, एक साथ नहीं। यार पता है मुझे ऐसे कॉपी बहुत मजबूरी में लेनी पड़ रही है। एक्चुअली क्वेश्चन जो थे वो उनका मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखा था। सही, मेरे पास दूसरा फ़ोन नहीं है, मतलब है नीचे वाले रूम में है, बट अगर मैं रेडी हो गई थी उसके बाद मुझे याद आया कि यार वो फ़ोन नीचे रखा हुआ है। अभी मैं जा सकती थी बट क्यों नहीं गई, पता है मैंने ऐसा वेशभूषा बना रखा है कि मैं कितने सारे लोगों को फेस करके नीचे जाऊँ। तो मैंने सोचा मैं नहीं जा रही, मैं फिर ऐसे ही फिर मैंने लिख लिए, इतनी मेहनत की, पता है पूरा पेज बना। वो फ़ोन होता तो मैं ऐसे ही पढ़ के आपके जवाब दे देती। अगला क्वेश्चन है दी आपकी एज कितनी है। मैं 22 की हूँ, मैंने भी ये कराया है और मुझे बहुत पेन हुआ था। देखो पेन का ये रहता है, देखो बहुत से लोग ना मेरी तरह स्ट्रांग होते हैं, सही है, तो उनका क्या रहता है कि वो उन्हें कितना भी आप दर्द दे दोगे वो फिज़िकली असॉल्ट तो होते रहेंगे, लेकिन उनका क्या है ना कि उनके आंसू नहीं आएंगे। मतलब मुझे चोट भी लगती है ना तो भी मैं ऐसे लोगों को बता नहीं पाती हूँ कि आप मुझे यहाँ दर्द हो रहा है, मुझे वहाँ दर्द हो रहा है। मैं मतलब ऐसे झेलती रहती हूँ। मुझे पता है कोई ना कोई दर्द है तो वो 2-2.5 दिन में तो सही हो ही जाएगा, कितना भी बड़ा क्यों ना हो। तो लाइक ब्रेसेस का भी आपको 2 साल हो चुके हैं और आपको अभी भी पेन हो रहा है तो आप डेफिनेटली अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना। आपको ज़्यादा पेन इसलिए भी हो सकता है कि आपके जो डॉक्टर ने अपॉइंटमेंट्स सेट की थी उन अपॉइंटमेंट्स में उन्होंने वायर को ज़्यादा टाइट कर दिया था। आई थिंक इस वजह से ही हुआ होगा। अगला क्वेश्चन है प्राइस कितना लगा और कितने ईयर्स
कहाँ से करवाया। प्राइस मुझे 35,000 लगे थे एंड मुझे डॉक्टर ने स्टार्टिंग में 18 महीने बोला था कि आपका ट्रीटमेंट इतना जा सकता है, लाइक 1.5 साल, ठीक है। उन्होंने 5th मंथ में ऐसा देखा कि मेरे जो गैप्स थे वो बहुत जल्दी फिल हो रहे थे, मतलब एकदम से तो नहीं हो गए बट हाँ जल्दी फिल हो रहे थे। तो इसको देख के वो भी यही कह रहे थे कि इसका मतलब आपका ट्रीटमेंट जल्दी ख़त्म हो सकता है। तो हो सकता है मुझे 1 ईयर कंप्लीट होने पर ब्रेस्ट मेरे ऑफ हो जाएँ, क्योंकि अभी तो मुझे 10 मंथ हुए हैं। तो मुझे अभी आई थिंक 2 महीने तो नहीं लेकिन 3-4 महीने लग सकते हैं इसमें, क्योंकि देखो पूरा कंप्लीट हो गया मेरा ट्रीटमेंट, बट रह क्या गया है, थोड़े से डिज़ाइन होने को रह गए हैं कि लाइक मुझे ऐसे चाहिए या वैसे चाहिए, ये रह गया है। अदरवाइज़ गैप सारे फिल हो चुके हैं, 10 मंथ हो चुके हैं, इसीलिए गैप फिल हो चुके हैं एंड अलाइन भी ऑलमोस्ट हो ही चुके हैं। और मैंने अपना ट्रीटमेंट डॉक्टर विवेक एडवांस डेंटल क्लिनिक DD पुरम बरेली उत्तर प्रदेश से कराया है। आप लोग अगर बरेली को तो डेफ़िनेटली वहीं जाना। और मतलब ऐसे कोई मैं प्रमोशन नहीं कर रही, बट लिटरली मुझे बहुत सही ट्रीटमेंट मिला है, इसीलिए मैं आप लोग को बोल रही हूँ। वो एकदम स्टेप बाय स्टेप करते हैं, उनका सिंपल रहेगा कि आपको ज़्यादा दर्द नहीं होगा, आपको कुछ ऐसे एडवांस चीज़ें नहीं करनी पड़ जाएंगी। जैसे कहीं कहीं पे क्या होता है, कितना कुछ बता देते हैं कि आप ये कराओ, वो कराओ, ऐसा कराओ, वैसा कराओ, बट यहाँ पे लिटरली मेरा बहुत ही सिंपल वे में चला है सब कुछ और इतना अच्छा रिजल्ट मुझे देखने को मिला है। Day 1 की पिक मैं यहाँ पे लगा रही हूँ, आप देखो और अभी देखना है। और उनकी डिटेल्स भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप चेक कर लेना। और अगर आप कहीं दूर के हो और आप चाहते हो कि यहाँ से कराएं तो मत कराना, मेरी ये एडवाइस है, क्योंकि आप इतनी दूर से हर अपॉइंटमेंट्स में आना आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो आप अपने आसपास के एरिया में कोई अच्छा क्लिनिक या अच्छा कोई हॉस्पिटल सर्च कर सकते हो, लोगों से पूछ सकते हो, तो आप वहाँ कराना ज़्यादा सही रहेगा। क्योंकि मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना कि डॉक्टर को कोई काम पड़ जाता है तो वो आपकी अपॉइंटमेंट डिले भी कर देते हैं, पहले भी कर देते हैं, ठीक है, पोस्टपोन भी कर देते हैं। तो उसमें क्या रहता है, आपको दिक्कत होगी। मतलब आपने प्लान कर रखा है कि यार कल मुझे जाना है, तो आप कल जाने के लिए रेडी होगे, बट वहाँ से कॉल आ जाएगी कि आपको कल नहीं 3 दिन बाद जाना है। तो इतना दूर से रहेगा तो डेफ़िनेटली दिक्कत होगी। तो आप अपने आसपास के ही किसी क्लिनिक में विज़िट करना, जाना, वहाँ से पता करना। चार्जेस पे एकदम से ऐसे मत गिर पड़ना कि यार 20,000 बता दिए तो हम तो यहीं से कराएंगे। गजब बेइज्जती है। 20,000 बताएँ, बहुत कम है। कम एक्चुअली इसलिए भी हो सकते हैं क्योंकि हो सकता है उनको एक्सपीरियंस ना हो, और ज़्यादा चार्जेस इसलिए भी डॉक्टर बताते हैं क्योंकि एक तो उनका एक्सपीरियंस अच्छा होगा, सही है, फिर वो मेटल क्वालिटी काफ़ी अच्छे से यूज़ करेंगे। और आपने ब्रेसेस की जगह अलाइंगर्स क्यों नहीं लगवाया? देखो आप चाहते हो क्या कि मैं कितनी कंगाल हो जाऊँ? एक्चुअली अलाइंगर्स का जो प्राइस होता है ना वो 1.5 लाख से स्टार्ट होता है, 3 से ऊपर भी जा सकता है, लाख में मैं बोल रही हूँ, ठीक है। पहले तो रिजल्ट आपको वैसे एकदम सीधे तो हो जाएंगे आपके, लेकिन आपको 4 साल भी लग सकते हैं, 3 साल भी लग सकते हैं। मतलब जो ट्रीटमेंट आपका 1.5 साल में या फिर 1 साल में कंप्लीट हो जाएगा वो अलाइंगर्स से पता है कितने टाइम में होगा, 2.5 साल, 3 साल, ऐसे। वो सेट्स होते हैं, वो आपको चेंज करने पड़ते हैं बार बार, वो मतलब बन के ही आते हैं, प्लेट्स बन के आती हैं। तो ये यार थोड़ा सा झमेला भी है। और दूसरी चीज़ प्राइस बहुत ज़्यादा है। और जो मेटल ब्रेसेस है ना उनका रिज़ल्ट बहुत ही क्विकली देखने को मिलता है। मतलब मैंने लगवाया, मेरी कंडीशन आप यकीन नहीं करोगे, आपने देखा होगा, यहाँ पे मैं लगा दूँगी, इतनी बेकार थी, लाइक ऐसे भी थे, बाहर को भी थे, ठीक है, फिर ये ज़्यादा ही अंदर था। एंड ये देख रहे हो, ये था कहाँ था, बिल्कुल ही इस साइड था, बहुत ही बेकार कंडीशन थी। तो वो 4 से 5 महीने में मुझे एकदम से ऐसे लगने लग गया कि यार वाओ, इतना अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिल रहा है। मतलब अभी तो मुझे कोई ख़ास ट्रीटमेंट होते हुए नहीं हो गया टाइम, बट लिटरली अगर 12 महीने या 18 महीने तक मैं इनको कैरी करे रहूँ तो बहुत अच्छा रिजल्ट मुझे मिल सकता है। अगला क्वेश्चन है, आपके नीचे के टीथ में गम नीचे क्यों जा रहे हैं? देखो ये बेसिकली क्या है ना, आप देखो, ये देखो है, ये नीचे नहीं जा रहे हैं। ये आई थिंक मेरे पास कोई पिक्चर भी नहीं है, वरना मैं यहाँ लगाती। ये बहुत ही ज़्यादा नीचे थे। यहाँ के जो टीथ थे ना, इन पे ऐसे करके देखते थे डॉक्टर स्टार्टिंग में, तो उनको ऐसा लगता था कि झड़ जाएगा अभी ये दांत। मतलब इतना कमज़ोर जैसा था तो जड़ जुड़ी हुई थी, जाहिर सी बात है, लेकिन यहाँ पे गम बिल्कुल भी नहीं थे नीचे। अब तो काफ़ी आ गए हैं, ये देखा है। अगला क्वेश्चन है, अगर गैप को फिल करने के लिए ब्रेसेस लगवाऊं तो उसमें भी एक्सट्रैक्शंस होंगे? देखो ये डिपेंड करता है कि अगर आपके जो टीथ हैं ना वो अलाइन हैं ऑलरेडी, ठीक है, बस गैप है आपके ज़्यादा, तब तो एक्सट्रैक्शन शायद नहीं होगा। बट आपकी कंडीशन में अगर ऐसा है कि आपके बाहर भी हैं तो डेफ़िनेटली यहाँ से 4 एक्सट्रैक्शंस होंगे। वो इसलिए होंगे क्योंकि अंदर गैप बनाया जाएगा।
जिसकी वजह से हमारे टीथ पीछे के लिए जाएंगे। तो इसीलिए अगर आपके गैप है और बाहर के लिए नहीं है तो डेफिनेटली आपके एक्सट्रैक्शंस नहीं होंगे। एक तो पता है ये वैसी वाली गर्मी नहीं है, मतलब बाहर पत्ते वत्ते सब हिल रहे हैं, सही है, मतलब बाहर जाऊंगी तो अच्छा फील होगा, बट ये छत का रूम है तो डेफिनेटली यहाँ पे ना घुटन जैसा माहौल है, तो उससे गर्मी भी ज़्यादा लग रही है, ऊपर से फ़ैन भी 2 पे है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। अगला क्वेश्चन है कितने दिन लगाना पड़ता है ब्रेसेस को एंड खर्चा ऑलमोस्ट 25 to 35,000, इनफैक्ट 40,000 भी चला जाता है। एंड कितने दिन तक, तो वो डिपेंड करता है, अगर आपकी क्राउडिंग ज़्यादा है ना, बाहर ज़्यादा है तो आपको 2 से 2.5 साल, इनफैक्ट 3 साल। और अगर क्राउडिंग ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल सा बेसिक सा करेक्शन मतलब उसमें चेंजेस होने हैं तो डेफ़िनेटली आपको 6 महीने लगेंगे, जिसमें बहुत ही कम काम करना पड़ता है वो 6 महीने, बाकी 1 साल मान के चलो या 2 साल, ये डिपेंड करता है कि आपकी कंडीशन कैसी है दांतों की। अगला क्वेश्चन है ब्रेसेस ट्रीटमेंट में दांत निकलवाना सही है क्या? मुझे मेरे डेंटिस्ट ने कहा है दांत निकलवाने के लिए। तो वही है, अगर आपकी क्राउडिंग ज़्यादा है या ज़्यादा ही बेकार दांत है तो डेफ़िनेटली आपके निकलेंगे, एंड उन्होंने बोला है तो वो गलत नहीं बोला होगा। और नहीं निकलते तो उसका रीज़न वही होता कि सिर्फ गैप होते आपके दांतों में, बाकी अलाइंग होते, सीधे होते, अंदर होते, तो डेफ़िनेटली नहीं निकलवाने पड़ते। अगला क्वेश्चन है रिटेनर्स परमानेंट पहनने होते हैं क्या? देखो, जब हमारा ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है ना तब हमें रिटेनर्स मिलते हैं, और 6 टीथ जो 6 टीथ है ना नीचे साइड, उसमें तो फिक्स रिटेनर्स लग जाएंगे, मतलब उनको आप हिला भी नहीं सकते, हटा भी नहीं सकते। वो एक वायर होगा, उसको ऐसा करके लगा दिया जाएगा एंड उसमें गम मतलब जो भी उनका चिपकाने का रहता है मुझे नहीं पता, तो वो लगा दिया जाएगा। और आपको मिलेंगे अलाइंगर्स जैसे, मतलब ट्रांसपेरेंट होंगे, तो वो मिलेंगे, वो रिमूवल होते हैं। एंड उनमें क्या होता है कि आप कहीं भी खा रहे हो या कहीं भी जा रहे हो या कोई फंक्शन है तो आप उसको निकाल के रख सकते हो, एंड उसको टाइमली पहनना बहुत ज़रूरी है। मतलब कुछ लोग क्या करते हैं कि नॉर्मल ले लेते हैं इस चीज़ को कि अब तो मेरे ब्रेसेस ऑफ हो गए हैं, अब तो मैं मर्जी होगी तो पहनेंगे हम, नहीं मर्जी होगी तो हम नहीं पहनेंगे। तो ये कुछ नहीं होता, ये आपको अच्छे से पहनना पड़ता है। और वही लोग रोते हैं, पता है लास्ट में क्या होता है, जब उनके फिर से मूवमेंट करने लग जाते हैं टीथ, तब वो रोते हैं, तब उनको ऐसा लगता है कि मेरे यार फिर से मूव करके वहीं पर जा रहे हैं जहाँ पहले थे। तो वो इसीलिए होता है कि आप रिटेनर्स अच्छे से नहीं पहनते हो। फिक्स्ड रिटेनर्स जो मतलब फिक्स हो जाते हैं यहाँ पे, वो 6 महीने तक का होता है उसका। एंड जो रिमूवल रिटेनर्स होते हैं वो आपको 1 साल के लिए दिए जाते हैं। और प्रॉपर पहनना, भाई मुझे तो मिलेंगे, मैं तो उनको बिल्कुल बहुत कम ही उतारूँगी, मतलब जब ज़रूरत है तो ही उतारूँगी, अदरवाइज़ पहनूँगी, क्योंकि मैं ये अपने 35 ये मेरी मेहनत की कमाई है और मैं इसको ऐसे नहीं जाने दे सकती। अगला क्वेश्चन है एक्सट्रैक्शंस कितने दिन बाद होते हैं? देखो, ट्रीटमेंट आपका स्टार्ट हो जाएगा, लाइक आज स्टार्ट हो गया, देन वो फर्स्ट जो एक्सट्रैक्शन करेंगे वो पहले ही दिन पे नहीं कर लेंगे, ठीक है, और एक एक करके होगा, मतलब 4 अगर होने हैं तो 1 by 1 होगा। हाँ, 1 मंथ का ही देते हैं या फिर 2 महीने का दे दिया बीच में गैप, तो ऐसे करके वो निकालेंगे दांत, ठीक है। अगला क्वेश्चन है रिटेनर्स का कॉस्ट कितने दिन तक? देखो, रिटेनर्स का कॉस्ट अभी मुझे तो पता नहीं है, क्योंकि मेरे अभी ब्रेसेस ऑफ हुए नहीं हैं, अभी ऑलरेडी हैं मेरे, तो मुझे अभी इस बारे में मैंने कॉन्वर्जेशन करी नहीं है सर से। बट डेफिनेटली उसका चार्ज 8 से 10 हज़ार ही रहेगा शायद, क्योंकि ये मैंने नेट पे भी चेक किया है इन इंडिया कॉस्ट, और ये मैंने ओल्ड वीडियोस जो मैंने बहुत सारे लोगों की वीडियोस देखी थी, इनफैक्ट 2025 की भी देखी हैं, तो उसमें भी मुझे 10,000 मतलब 10 से तो ऊपर शायद ही नहीं होगा। तो मेरा चार्ज जो भी होगा डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगी, बट अभी मुझे इसके बारे में नहीं पता है। अगला क्वेश्चन है ये बहुत पेनफुल और बहुत ही अनकंफर्टेबल है क्या? देखो, पेनफुल का अगर मैं कहूँ तो हाँ, ये पेनफुल थोड़ा सा है। जब हमारी टाइटनिंग होती है उसी दिन पेन होता है, मतलब मैंने पहले भी बताया कि पेन हमारा रेगुलर नहीं होगा, हमेशा नहीं होगा, हर दिन नहीं होगा। जिस दिन आप टाइट करा के आओगे ना, वो अब डिपेंड करता है कि डेंटिस्ट ने आपके ज़्यादा टाइट कर दिए हैं तो उस दिन आपको थोड़ा सा पेन झेलना पड़ेगा। अदरवाइज़ नॉर्मल टाइटनिंग की है तो कुछ भी खास नहीं होगा, आप आके खुद ही कहोगे यार लाओ खाना खा लें, और आराम से खा सकते हो, ठीक है, कुछ भी इतना पेन नहीं होगा। अनकम्फर्टेबल इसलिए होगा कि जब हम स्टार्टिंग में लगवाते हैं तो अगर जैसे मेरे तो बाहर थे, ऊपर से मेरे ब्रैकेट लग गए थे, ठीक है, तो ऐसे करके बंद करना पड़ रहा था ऐसे, और बहुत अजीब लग रहा था, मतलब फेस ऐसे लग रहा था मतलब ऐसे किसी ने कर दिया हो या किसी ने मुक्का उक्का मार दिया, वो सूज गया, ऐसा लगता था स्टार्टिंग में। तो ये थोड़ा अनकम्फर्टेबल था, बट लिटरली मास्क का टाइम था तो मास्क लगा के सब कुछ सही हो गया मेरा। तो अगला क्वेश्चन है ब्रेसेस को हमेशा लगा के रखना होता है? नहीं,
देखो ब्रेसेस का डेफिनेटली एक टाइम होता है, मतलब जब मैंने लगवाए थे ना तो मुझे बहुत सारे लोग, मतलब जो भी मुझसे मिल रहे थे सबका यही था, यार अब तेरे ब्रेसेस लग गए, अब तो हमेशा ऐसे ही रहेगी, मतलब उनको नहीं पता है। तो इन्होंने पूछा, इनको भी आई थिंक नहीं पता है। तो ये ब्रेसेस का एक ड्यूरेशन होता है कि आपको आई थिंक 1 ईयर 2 ईयर्स या 3, मोस्ट ऑफ क्या होता है मैक्सिमम 3 होता है, मतलब जिनकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है तो 3 तक तो मान के चलो कि 3 में उनके ब्रेसेस ऑफ हो जाएंगे, ज़्यादा टाइम तक नहीं होता। अगर नॉर्मल है तो 1 साल में आपके हट जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, हेलो डियर, आई वांट टू नो दैट आपकी कितनी फ़ीस लगी फॉर होल ट्रीटमेंट। देखो मेरे होल ट्रीटमेंट 35,000 लगे हैं। रिटेनर्स को अगर मैं प्लीज़ यार मत डिस्टर्ब करो इतना, रिटेनर्स को अगर मैं इंक्लूड करती हूँ तो मेरे ऑलमोस्ट 45,000 मान के चलो, ठीक है। मेडिसिन का हाँ अलग जाता है, बट एक्सट्रैक्शंस का अलग से नहीं लेंगे, वो उसी में इंक्लूड होगा। अभी एक क्वेश्चन मुझे ये भी आया था डीएम में आई थिंक कि एक्सट्रैक्शन का उन्होंने चार्ज मेरे से लिया है और आपको तो बहुत मतलब प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिला हुआ है अपने डेंटिस्ट से। सो येस, उन्होंने क्या, कोई भी डेंटिस्ट ऐसे नहीं होंगे जो एक्सट्रैक्शंस का अलग से चार्ज पे करते होंगे, ठीक है। वो उसी में इंक्लूड होता है, ब्रेसेस आपका जो टोटल कॉस्ट होता है उसी में। रिटेनर्स का अलग होता है, वो आपको अलग पे करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितना मंथ हुआ है लगाने का? मेरे 2 ईयर्स होने वाले हैं एंड अभी तक डेंटिस्ट ने रिमूव नहीं किए। तो अभी इसलिए नहीं हटाए होंगे क्योंकि देखो हम जब नॉर्मल देखते हैं ना तो हमें लगता है यार ठीक तो है, सही तो हो गए, लेकिन वो अपने किसी इंस्ट्रूमेंट से या टूल से चेक करते हैं, तो अगर माइनर भी स्पेस जाता है तो उनको लगता है कि यार ये भी पूरा हो जाना चाहिए, तो इसीलिए शायद उन्होंने नहीं हटाया होगा। उन्होंने सोचा होगा 1-2 मंथ अभी और देख लेते हैं, क्योंकि किसी किसी की मूवमेंट ना बहुत स्लो होती है टीथ की, बट मेरी काफ़ी फास्ट हुई है। आप मतलब जो भी कोई देख रहा है ना यही कह रहा है यार 10 महीने में इतने अच्छा रिजल्ट देखने को मिल गया। अभी सर भी यही बोल रहे हैं कि आई थिंक 1-2 मंथ और रह जाएगा, अदरवाइज़ हो चुका है ट्रीटमेंट। अगला क्वेश्चन है, पेन एंड हेडेक बहुत होता है क्या? मैं अपनी पूरी जर्नी में बताऊं, मुझे एक भी बार सर दर्द नहीं हुआ, ठीक है। आइज़ प्रॉब्लम नहीं हुई है, मतलब इतना तो ऐसा हो जाता है कि कभी चेक तो मैंने कराया नहीं है, बट लिटरली कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपके सर दर्द हो रहा है या कुछ भी हो रहा है। मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ मेरे पूरे ट्रीटमेंट में। पेन मैंने आपको पहले भी बोला है कि एक्सट्रैक्शन में कोई भी दर्द नहीं होगा। आप दांत मतलब जाओगे, दांत निकलवा के आओगे एंड वहाँ पे मेडिसिन लगी होगी ऑलरेडी, आपको वो कॉटन हटानी होगी, देन आपको कुछ ठंडा खाना होगा, और ब्रेसेस में भी कोई पेन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, गुड मॉर्निंग, हाउ लॉन्ग विल पेन लास्ट आफ्टर टूथ एक्सट्रैक्शन? मैंने बताया तो, आप जैसे ही जाओगे वो आपको इंजेक्शन लगा देंगे और आपको 2 या 3 सेकंड के लिए ऐसा लगेगा आई कुछ चुभा ऐसे करके, फिर उसके बाद तो आप भूल ही जाओ कि आपके दर्द होगा। एक तो सुन्न हो चुका होगा उतना पूरा एरिया, तो स्वेलिंग हो चुकी होगी ओबियसली, बट सुन्न में आपको वो कितना भी कुछ करेंगे आपको पता ही नहीं लगेगा। मेरे तो ये गैप दिख रहा है, ये मेरा एक्सट्रैक्शन हुआ था एंड इसमें सिर्फ जड़ थी, पता है, और कुछ भी नहीं था। तो ये इतना ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा था बहुत पेन होगा, क्योंकि जड़ है, दांत है ही नहीं। मतलब क्या होता है ना कि वो अपने इंस्ट्रूमेंट लेते हैं एंड दांत का करते हैं, हिलाते हैं, निकाल देते हैं, बट यहाँ पे दांत ही नहीं है, तो कैसे, मतलब मैंने सोचा कि जड़ फिर मतलब पूरा गम हटाएंगे एंड फिर जड़ निकालेंगे, इट्स टू डिफ़िकल्ट, मुझे ऐसा लगा था। बट लिटरली उन्होंने जैसे भी किया, मैं ऐसे प्रोसेस पूरा बाद में मैंने वीडियो जो बनाई थी ना बाद में देखी थी, यहाँ पर मैं लगा दूँगी पिक्चर, और वीडियो भी मैंने इसकी डाल रखी है, आई थिंक आप लोग चेक कर लेना। तो मुझे इतना डर लग रहा था कि ऐसा होगा वैसा होगा, बट कुछ भी, मतलब एक्सट्रैक्शन में तो कुछ भी नहीं पता लगता, क्योंकि सुन्न होता है भाई, सुन्न में क्या ही पता लगेगा, आप खुद ही सोचो। फिर जब आप घर आते हो उसके बाद 2 से 3 घंटे तक तो वो सुन्न का ही रहता है, ठीक है। फिर कॉटन हटा देते हो, देन आप वो दवाई देते हैं, वो दवाई खा लोगे, दवाई के बाद तो आपको कुछ भी एहसास नहीं होगा कि दर्द भी हो रहा है, बेसिकली वो दर्द की ही दवाई होती है, तभी शायद कुछ भी पता नहीं लगता। तो उसके बाद मेरे 4 एक्सट्रैक्शंस वो हुए थे एंड एक ये हुआ था 5, मेरे 5 एक्सट्रैक्शंस हुए थे। बहुत लोग कह रहे थे ये बहुत ही बड़ी चीज़ है, आपने कैसे इतने दर्द झेल लिए तो सच कहूँ तो दर्द हुए ही नहीं, झेलना क्या था इसमें। तो फिर मैं घर आती थी एक्सट्रैक्शन के बाद, देन आइसक्रीम खा ली या कुछ, मतलब ठंडे पानी से तो दवाई खाती थी। फिर बाद में मैं सो जाती थी, मेन चीज़ क्या होता है, मैं सो जाती थी, उसके बाद मैं उठती थी शाम के टाइम, तो मुझे कुछ ऐसा फील ही नहीं हुआ। अगला क्वेश्चन है, क्या आपको भी ब्रेसेस की वायर हर्ट करती थी स्टार्टिंग के 1 मंथ में? डेफिनेटली येस, क्योंकि मैं जब ब्रेसेस लगवा के आई थी तो यहाँ मुझे ऐसा लग रहा था कि यार ये क्या हो गया, रेड, मतलब जिस दिन लगवा के आई थी ना उसी दिन सिर्फ ब्रैकेट थे, वायर नहीं थे, तो भी ब्रैकेट जब उसमें लग रहे थे ना तो रेड हो गया था पूरा यहाँ। तो फिर तब मुझे तो पहले से ही पता था कि हाँ वैक्स नाम की भी कोई चीज़ होती है, मैं यहाँ पे लगा दूँगी एंड लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप लोग चेक कर लेना, मंगा लेना अगर आपके ब्रेसेस चल रहे हैं तो वो मैंने लगा लिया था एंड उसको लगाए रखा, उसको हटाया नहीं मैंने,
ठीक है। तो शायद उसमें कोई दवाई थी, इस वजह से वो सही हो गया। मेरे जो छाले थे यहाँ पे वो सही हो गए थे। तो हाँ, हर्ट तो करते हैं अगर आपके पास वैक्स नहीं है तो। अगर वैक्स होंगे तो डेफ़िनेटली नहीं करेंगे। आप खाना खाओ तो उससे पहले आप हटा देना, देन फिर से लगा लेना। पानी पियो तो मत हटाना, क्योंकि तो हटेगी ही नहीं। खाना खाते टाइम वो अंदर जा सकती है ना, तो कोई इशू तो नहीं है, बट लिटरली आप हटा देना, क्या कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन है, ब्रेसेस कितने मंथ तक लगा कर रखना है? तो इसका मैं फ़िक्स कोई टाइम नहीं बता सकती हूँ। अगर आपके मूवमेंट जल्दी कर गए एंड जल्दी ठीक हो गए तो आपके जल्दी ऑफ हो जाएंगे, लाइक 1 ईयर या 1.5। अदरवाइज़ अगर आपके मूवमेंट, दांतों का मूवमेंट जो है वो बहुत स्लो है, लाइक हर टाइटनिंग में भी बहुत माइनर सा फील हो रहा है गैप, तब तो आपको डेफिनेटली टाइम लगेगा। अगला क्वेश्चन है, आप कहाँ से हो और आपके तरफ कितना लगता है ट्रीटमेंट का चार्ज? तो मैं बरेली उत्तर प्रदेश से हूँ एंड यहाँ पे 25 to 35 है अभी का कॉस्ट। बट मैं 2-3 जगह विज़िट किया था मैंने, जहाँ पे कहीं कहीं पे 20,000 था, कहीं पे 28,000 था। बट वहाँ का ना मुझे स्टाफ का बिहेवियर नहीं अच्छा लगा। लिटरली मैं रामपुर गार्डन में गई थी एंड वहाँ पे एक डॉक्टर है, मैं ऐसे नाम तो नहीं मेंशन करूँगी, बट लिटरली वहाँ पे जब मैं गई थी मैं आधा घंटा बैठी रही। मतलब मुझे इतना गुस्सा आया ना वहाँ पे, मतलब कोई भी नहीं आ रहा पूछने की मैम आपको क्या। मतलब मैंने 1-2 लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा सर अभी है नहीं, सर अभी आएंगे। गजब बेइज्जती है। और मैं पता है ऐसी इंसान हूँ कि मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है इंसान का बिहेवियर। अगर वो अच्छा है तो फिर डेफ़िनेटली मुझे वो इंसान अच्छा लगेगा, मैं उसकी 50 बार तारीफ़ कर सकती हूँ। लेकिन मैं 2-3 जगह गई थी, वहाँ का मुझे 1-2 जगह का तो बिहेवियर नहीं अच्छा लगा। 1-2 जगह उन्होंने मतलब चार्ज जैसा बताया था, बट वहाँ का एक पेशेंट था, उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि कुछ खास नहीं है ट्रीटमेंट, आप यहाँ से मत लेना, वही अच्छा है। तो मैंने वहाँ से फिर नहीं लिया। मैं 4 बजे से वीडियो बनाने बैठी थी एंड लिटरली 5:30 होने जा रहा है और अभी तक पता है, थोड़े टाइम के लिए तो क्या होता है कि इन्वायरमेंट में ही सेट होने में आपको टाइम लग जाता है, कि बाहर से नॉइस आ रही है या फिर विंडो से आ रही है तो उसमें दिक्कत होती है। एंड स्टार्टिंग का आप देखते होगे कि मेरा स्टार्टिंग का थोड़ा स्लो रहता है, देन में कंफर्ट फील होते होते मेरी वॉइस अच्छी हो जाती है। तो ऐसा मेरे साथ होता है। ऑल्सो आई एम टर्निंग 25 दिस मंथ। कॉन्ग्रेचुलेशन, 25 की हो जाएगी। आई हैव टू गेट ब्रेसेस इन द नेक्स्ट 1-2 मंथ। आई एम नर्वस। देखो नर्वस बिल्कुल मत हो, डेफ़िनेटली ये मोमेंट होता ही है, थोड़ा नर्वस हो जाते हैं। बट आप वो दिन याद करो जब आपके ब्रेसेस ऑफ हो जाएंगे एंड आप मिरर में अपनी स्माइल देखोगी, मतलब एकदम अलग ही आप जो भी हो, ठीक है। मैं तो इसीलिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। एंड जब मेरे ब्रैकेट्स लग गए थे तभी से मैं घर आई, मम्मी कब ट्रीटमेंट कंप्लीट होगा, मम्मी जल्दी ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाए। इतनी खुशी मुझे। बट डेफिनेटली सब कुछ स्टेप बाय स्टेप अच्छे से ही होता जाता है, तो नर्वस मत हो, हैप्पी रहो। अगला क्वेश्चन है, हेलो आपको कितने मंथ या ईयर्स के लिए ब्रेसेस लगेंगे टोटल? व्हेन आर यू गेटिंग, आगे नहीं लिखा, अच्छा इतना ही आता है, ओके। तो ये हो सकता है व्हेन आर यू गेटिंग ब्रेसेस ऑफ, आई थिंक। तो मुझे 18 मंथ बताए थे सर ने, बट लिटरली मेरा मूवमेंट जल्दी हो गया। अभी तो ट्रेन जा रही है, पता नहीं आवाज़ आपको आ रही होगी या नहीं। तो मूवमेंट बहुत फास्ट हो गया, इसकी वजह से मेरे 12 महीने या 14 महीने लगेंगे, इससे ज़्यादा लगने वाले नहीं हैं। और जिनके मूवमेंट्स जल्दी नहीं हो पाते उनका टाइम ज़्यादा लगता है। और मेरे ब्रेसेस ऑफ होंगे ऑलमोस्ट या तो दिसंबर में हो जाएंगे या उससे 1-2 मंथ पहले हो जाएंगे। मतलब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन जिसने भी पूछा है ना भैया, वो बहुत महानी इंसान है। इनका क्वेश्चन है, किस कर सकते हैं क्या ड्यूरिंग ब्रेसेस ट्रीटमेंट? तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। भाई आप जाना ट्रीटमेंट कराना एंड आप करके देख लेना, डेफिनेटली यू कैन ट्राई। अगला क्वेश्चन है, दी दर्द होता है क्या? मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। देखो डरो बिल्कुल भी मत, डरने से क्या ही होगा, डरने से और डर बढ़ता ही जाएगा, तो वो तो नहीं है ना। या वी आर गर्ल पावर, मतलब स्ट्रांग रहो ना, बी स्ट्रांग, है ना। मुझे ही देख लो आप, मैं बिल्कुल भी, मैंने इतनी सारी वीडियो देख रखी थी जिसमें हर कोई रो रहा भाई। अगले दिन टाइटनिंग करा के आए हैं, वीडियो बना रहे हैं, आंसू आ रहे हैं, क्यों? मतलब या तो वो व्यूज़ के लिए हो गए या डेफिनेटली हो सकता है उनके पेन हो रहा हो, क्योंकि कुछ लोग के ना ऐसा होता है कि बहुत पेन होता है, हर चीज़ उनको ज़रा सी खरोच लग जाती है, उनको बहुत पेन होता है, वो 10 दिन बैठे रहते हैं। तो ऐसे भी कुछ लोग होते हैं। एंड मैं सच बताऊँ मुझे ज़्यादा दर्द ऐसे महसूस नहीं होता है, बट ब्रेसेस का तो मुझे बिल्कुल ही नहीं हुआ। ये डिपेंड करता है थोड़ा सा आपके डेंटिस्ट पे भी कि वो किस तरह से आपकी टाइटनिंग करते हैं। अगर टाइट ज़्यादा कर दिए तो डेफिनेटली होगा, बट स्टेप बाय स्टेप किया है तो दर्द नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, डिड यू हैड इम्प्लांट्स? एक तो मेरा एक इम्प्लांट होगा, ये गैप है,
ये एक्सट्रैक्शन का गैप नहीं है, एक्सट्रैक्शन यहाँ था, ये फिल हो गया, दिस एंड दिस एक्सट्रैक्शंस के गैप मेरे फिल हो चुके हैं। एंड इसकी एक अलग कहानी है। तो मेरा इम्प्लांट क्यों हो रहा है ये मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था। यार मेरा फ़ोन ना हीट कर जाता है, इसकी वजह से थोड़ा आई थिंक हैंग कर रहा है। बहुत दिक्कतें हैं यार। आप लोग सोचते हो कि यार वीडियो बनाना कहाँ मुश्किल होता है, ये बहुत मुश्किल होता है। हाँ, मेरा इम्प्लांट डेफिनेटली होगा यहाँ पे, क्योंकि उसकी वजह ये है कि जब मैं 12th पास आउट किया था तो मैं इतनी ज़्यादा चॉकलेट्स खाती थी एंड चॉकलेट्स रात को कुछ मीठा खा रही हूँ, तो मैं पता है ऐसे ब्रश भी नहीं करके सोई, ऐसी सो गई, तो वो मीठे की वजह से कीड़े हो गए, जिसकी वजह से इतना ज़्यादा दर्द होता था ना। कीड़ा जिसके लगा होगा ना उसको पता होगा। पहले मुझे ऐसा लगता था कि यार मुझे अकल की दाढ़ आ रही है, तो इस वजह से मुझे बहुत पेन हो रहा है। मुझे लोगों ने बोला था कि बहुत पेन होता है, बट डेफिनेटली वो कीड़ा था, जिसकी वजह से मैं दवाई खाती गई और मुझे नहीं पता लगा कि वो दांत अंदर ही अंदर ख़राब होता गया। उसकी सिर्फ रूट रह गई, अदरवाइज़ वो जो दांत था ना पूरा वो हट गया, वो ऐसे टूट के झड़ गया, मतलब पूरा सिर्फ रूट रह गई थी। तो उस रूट को निकाला उन्होंने, उस वजह से मेरा इम्प्लांट होगा। वहाँ पे इम्प्लांट कुछ ऐसा दिखता है, आप लोग चेक कर लेना एक बार नेट पे। ये होता है फिक्स्ड टूथ होता है, जिसकी वजह से आपको क्या होगा ना कि आप ये परमानेंट रहेगा, ठीक है, जब तक आप आखिरी सांसें ले रहे होगी तब भी रहेगा। मतलब कुछ ऐसे होते हैं ना नकली दांत जो लगाओ उसके बाद वो हटने लग जाते हैं एंड हिलने लग जाते हैं, बट ये ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें, इसीलिए इसकी कॉस्ट ज़्यादा है। इसकी कॉस्ट है 25,000 बरेली में, जो कि मुझे बताई गई है। इनफैक्ट इतनी जाती होगी, आई थिंक 20 से तो ऊपर ही होगी, कहीं भी होगी 20 से ऊपर ही होगी, और इसीलिए मुझे इम्प्लांट लगेगा। एक का है ये 25, बाकी जितने ज़्यादा लगवाओगे उतना मतलब डबल होता जाएगा चार्ज। तो जिनकी एज 40 प्लस होती है एंड उनके दांत ख़राब होने लग जाते हैं, तो वो भी जो अमीर लोग हैं बेसिकली वो इम्प्लांट्स कराते हैं एंड वो उनके तो पूरे मुंह में इम्प्लांट्स लगते हैं। आप पूरे मुंह का भी देखना, ये ऐसे कुछ दिखता है, ठीक है। फिर ये लग जाते हैं एंड ये फिक्स्ड होते हैं, ये इनको आप हटा नहीं सकते। ब्रिज वाले वो अलग होते हैं, उनके बारे में मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, अदरवाइज़ मैं आपको देती ज़रूर। बट मेरा एक लगेगा और एक नहीं, मुझे कंगाल कर दिया। मतलब अगर मान लो मेरे 4-5 दांत ख़राब हैं, डेफिनेटली मेरे पापा कहेंगे इतने में तो हम तुम्हारी शादी कर दें, तुम्हें रफ़ा दफ़ा करें तो नहीं होने देंगे। अगला क्वेश्चन है आपके ब्रेसेस कब हटेंगे, क्योंकि मुझे कोई ट्रांसफॉर्मेशंस नहीं दिखा रहा है। देखो मैंने अभी रिसेंटली ट्रांसफॉर्मेशन की वीडियो भी डाली है, मतलब 10 महीने का जो ट्रांसफॉर्मेशन मेरा रहा है वो मैंने डाला है, आप लोग चेक कर लेना। अकाउंट पर भी है एंड इंस्टा पे भी है। जर्नी कंप्लीट हो जाएगी उसकी भी मैं वीडियो बनाऊँगी एंड ये हट जाएंगे उसकी भी बनाऊँगी। पूरा रिज़ल्ट शेयर करूँगी यार, पूरी जर्नी शेयर कर रही हूँ आपके साथ। अगला क्वेश्चन है लगने के बाद कितना दर्द रहता है, प्लीज़ बताओ। ब्रेसेस लगने के बाद कोई दर्द नहीं होता, ब्रैकेट्स लगने के बाद कोई दर्द नहीं होता, टाइटनिंग के बाद उसी दिन होता है, नेक्स्ट डे से कोई दर्द नहीं होता, एंड एक्सट्रैक्शंस का कोई दर्द नहीं होता इनफैक्ट, क्योंकि घाव है वो दवाई खा के भर जाएगा, पता भी नहीं लगेगा आपको। अगला क्वेश्चन है आप मुझे अगले वीडियो में शॉर्ट आउट दीजिएगा ना प्लीज़। डेफिनेटली यार। अब देखो ये इतनी ज़्यादा स्वीट है, इन्होंने मैसेज किया था मुझे कमेंट में, यूट्यूब पे तो कोई मैसेज का कोई वही नहीं बनता, कमेंट में किया था एंड इन्होंने लिखा था कि आई थिंक ऐसे करके कुछ मैसेज था कि पहला कोई यूट्यूबर है जिसने मुझे रिप्लाई किया है, मैं बहुत खुश हूँ। देखो आप खुश रहो, बट मैं अभी कोई यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं डेफिनेटली आपके मतलब सभी के साथ अपनी जर्नी शेयर कर रही हूँ। तो मुझे भी ये कमेंट पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे लगा यार कोई मुझे इतना डीपली देख रहा है, मतलब ऐसे कि ये भी कोई हैं तो ऐसे मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। इनका नाम है रिंकू देवी, इनका मतलब आईडी का नाम है, आई डोंट नो कि इनका रियल नाम क्या होगा। सो उनके लिए थैंक यू सो मच। और आप ही जैसे इतने स्वीट लोग हैं जो मुझे इतना ज़्यादा आप सपोर्ट करने लग गए हैं, मैं बहुत लकी फील कर रही हूँ। लिटरली रोने भी लग जाऊँगी, इमोशनल हो जाती हूँ बात पे तो। इतनी खुशी मुझे आज तक। और दूसरी चीज़ ये है, अभी रिसेंटली इंस्टा पे मेरी रील वायरल हुई है जो कि 3.5 मिलियन गई है। कैन यू बिलीव, मतलब मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे फेस पे इतना ट्रैफिक आएगा, मतलब इतना ऑडियंस आएगी, कमेंट करेगी। बेसिकली ये इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं तो जाहिर सी बात है लोग कमेंट करते ही हैं।
बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखना, सपोर्ट बनाए रखना। अभी मुझे नहीं पता, ये देखो यूट्यूबर बनना है नहीं बनना है, मुझे डेफ़िनेटली मेरे मन में एक आग आती है कि हाँ मुझे करना है इस लाइन में कुछ, बट अभी मैं नहीं कह सकती कुछ भी। बस मैं अपना 100% एफ़र्ट देती रहूँगी और कोशिश करूँगी कि आप लोग को मेरी वीडियोस अच्छी लगे। आगे व्लॉग्स भी मैं रेगुलरली ला रही हूँ और Q&A वीडियोस भी लाती रहती हूँ। फिर लॉन्ग व्लॉग, ऊपर से घर बन रहा है, उसकी ज़्यादा ही मतलब बहुत ज़्यादा ही हैप्पीनेस है मेरे अंदर कि हाँ भाई बहुत खुशी है। मैं आई कांट एक्सप्लेन इन वर्ड्स। तो मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो गई हूँ कि भाई अब तो मुझे वीडियोस बनानी है। मतलब आप लोग इतना देखना चाहते हो ब्रेसेस के बारे में, है ना, ब्रेसेस ट्रांसफॉर्मेशंस एंड बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोग देखना चाहते हो। डेफिनेटली मैं सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगी। अभी तक क्या हो रहा था ना कि मुझे वो मौका नहीं मिल पा रहा था लॉन्ग वीडियोज़ बनाने का या फिर Q&A का या फिर शॉर्ट वीडियोज़ बनाने का। तो मुझे ऐसा लगता था कि यार मैं शायद ऑडियंस को ऐसे लॉन्ग वीडियोज़ के थ्रू कनेक्ट नहीं कर पाऊँगी, बट डेफिनेटली मैं कर पाई क्योंकि यहाँ रेंट के रूम में शिफ्ट हुए हैं। तो ये रूम मुझे अच्छा लगता है। गर्मी इसमें बहुत लगती है बट डेफिनेटली अच्छा लगता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ मैं अपनी चीज़ें यहाँ पे मैं अपना सेटअप बना सकती हूँ छोटा सा। मतलब मेरा जो पुराना घर था जो टूट रहा है अभी, इनफैक्ट टूट भी चुका है, बनना स्टार्ट हो गया है, तो उसमें मैं कोई भी कोने पे अपना सेटअप नहीं बना पाती थी। मतलब इतना शोर शराबा, मतलब खुला घर था ना पूरा, तो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ मुझे वहाँ पे होती थी। तो मैंने मिनी व्लॉगिंग वहीं से स्टार्ट की है। डेफिनेटली मुझे 3 से 4 महीने हुए हैं मिनी व्लॉगिंग करे। तो यहाँ पे आके मेरी चीज़ें थोड़ी सी आगे बढ़ी हैं, सुधार आया है। बट डेफ़िनेटली घर बनने के बाद बहुत सारी चीज़ें चेंजेस होंगी, सब कुछ दिखाऊंगी। तो आप लोग ऐसे ही बने रहना वीडियो में। एंड उन लोग के लिए थैंक यू सो मच जो मुझे मेरी वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं प्यारे प्यारे। और ये सेकंड पार्ट था Q&A का। डेफ़िनेटली आपको बहुत हेल्प मिली होगी। मेरे डेंटिस्ट अच्छे हैं जिन्होंने इतने अच्छे से, मैं डिटेल सारी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप लोग चेक कर लेना। और आगे क्या वीडियो लेकर के आऊँ, नेक्स्ट वीडियो, वो आप लोग मुझे ज़रूर सजेस्ट करना। डेफ़िनेटली मुझे नहीं लगता कि अब मैं लॉन्ग वीडियो जल्दी ला पाऊँगी क्योंकि Q&A होता है तो मुझे लगता है कि हाँ भाई सामने वाले ने क्वेश्चन किया है तो मैं जल्दी से उसका आंसर दे दूँ। एंड कमेंट्स में भी, मतलब अभी जो रिसेंटली जो रील गई है ना उस पर इतने सारे कमेंट्स आ रहे थे एंड आप खोल के देखोगे तो मैंने सबका जवाब दे रखा है, सबका। मतलब रात को फ्री हो रही हूँ तो जवाब दे, मतलब आंसर्स कर रही हूँ। और सब मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जो पर्सनली कनेक्ट हो गए हैं, जो मुझे ऐसे पर्सनली बहुत सारी बातें बोल रहे हैं कि आप अच्छे हो, ये हो। ये सुन के बहुत अच्छा लग रहा है। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। कोई ब्रेसेस का फ्रेंड हो उसको अगर कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहते हो तो शेयर कर देना और जो चाहो कर देना। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।